हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वायु शायस। तो आज का टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वही से कंटिन्यू करेंगे। फैमिलीज आर लिंक्ड टू अदर सोशल स्फेयर्स एंड फैमिलीज चेंज। कैसे फैमिली अदर सोशल स्फेयर्स के साथ इंटरकनेक्टेड है एंड कैसे फैमिली चेंजेस होते हैं, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है। ऑफन इन आवर एवरीडे लाइफ वी लुक एट फैमिली एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम अदर स्फेयर्स एज द इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्लोजली लिंक्ड है। ठीक है। However, as you will see for yourself, the family, the household, its structure and the norms are closely linked to the rest of the society. कैसे हैं, ठीक है, कैसे linked है। An interesting example हम देंगे यहाँ पे, that one of the unintended consequences of German unification, यहाँ पे एक example है, जर्मन यूनिफिकेशन के रिगार्डिंग बात हो रही है। ठीक है। जर्मन यूनिफिकेशन के टाइम पे क्या हुआ था, ड्यूरिंग द पोस्ट यूनिफिकेशन पीरियड इन द 1990s क्या हुआ था, जर्मनी विटनेस ए रैपिड डिक्लाइन इन मैरिज। क्यों रैपिड डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि न्यू जर्मन गवर्नमेंट विथड्रॉन ऑल द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर स्कीम। क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर स्कीम को विड्रॉ कर लिया था, तो लोगों ने मैरिज करना बंद कर दिया था, कम रेपिडली डिक्लाइन मैरिज हो गया था। ठीक है, ये रहा हमारा एक एग्जांपल। फैमिली एंड किनशिप आर द सब्जेक्ट टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस, बट द डायरेक्शन ऑफ चेंज नीड नॉट ऑलवेज बी सिमिलर फॉर ऑल कंट्रीज एंड रीजन्स। मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस की वजह से भी फैमिली एंड किनशिप का जो सब्जेक्ट है उसमें चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। ठीक है, बट ये वेरी करता है डिफरेंट कंट्रीज रीजन के रिगार्डिंग। ठीक है। मोरओवर चेंज डज नॉट मीन द कंप्लीट इरोजन ऑफ प्रीवियस नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, चेंज एंड कंटिन्यूटी कोएग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, अचानक से कुछ भी नहीं होता, ये ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। हाउ जेंडर्ड इज द फैमिली, यहाँ पे हम बात करेंगे हाउ जेंडर्ड इज द फैमिली। ठीक है। द बिलीफ इज दैट द मेल चाइल्ड, फैमिली में कैसे जेंडर्ड है। ठीक है। मेल चाइल्ड विल सपोर्ट द पेरेंट्स इन ओल्ड एज एंड फीमेल चाइल्ड विल लिव ऑन मैरिज, रिजल्ट इन फैमिलीज इन्वेस्टिंग मोर इन द मेल चाइल्ड। वी कैन सी द लाख्स एंड लाख्स ऑफ एग्जाम्पल्स। इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, इन मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। मी बीइंग फ्रॉम मुस्लिम फैमिली आई कैन अंडरस्टैंड दैट ये जो फैक्टर है ना मेल साइड एंड फीमेल साइड का, ये बहुत ज़्यादा मुस्लिम फैमिली में होते हैं। ठीक है। Then we have, despite the biological facts that a female body has better chances of survival, यहाँ पे यही बोला गया कि फीमेल का इन्फेंट का जो सर्वाइवल चांस है ना वो बहुत ज़्यादा है, बट इंडिया में फीमेल साइलेंट का रेशियो बहुत कम है रिगार्डिंग कि फीमेल का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा है, यही बोला गया है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे एक सेकेंड इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, शादी। Historically, marriage has been found to exist in a wide variety of forms in different societies. बहुत प्रकार का शादियाँ होती हैं, बहुत प्रकार के। इंडिया में ही देख लो, मुस्लिम का अलग, हिंदू का अलग, साउथ का अलग, नॉर्थ का अलग, नॉर्थ ईस्ट का अलग, त्रिपुरी का अलग, मणिपुरी का अलग, वैरायटी ऑफ मैरिज। ओके, शादियाँ ही शादियाँ। ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड टू परफॉर्म डिफरिंग फंक्शंस। ओके, इंडीड द मैनर इन हुईज मैरिज पार्टनर्स आर अरेंज्ड, रिवील एंड एस्टैब्लिश वैराइटीज ऑफ मोड्स एंड कस्टम्स। बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ मैरिज, टू फॉर्म्स ऑफ मैरिज, नेमली क्या क्या है, मोनोगमी एंड पॉलीगैमी। ठीक है, टू फॉर्म्स ऑफ मैरिज। मोनोगमी क्या है, मोनोगमी रिस्ट्रिक्ट्स क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट्स करता है द इंडिविजुअल टू वन स्पाउस एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक ही बीवी रहेगी या फिर एक बार में एक ही हस्बैंड रहेगा। ठीक है, मतलब मोनोगमी इंडिविजुअल, अगर एक बार आप शादी कर रहे हैं तो आपका एक ही वाइफ होगा, एक ही हस्बैंड होगा। ठीक है। अंडर दिस सिस्टम एट एनी गिवन टाइम ए मैन कैन हैव ओनली वन वाइफ एंड ए वुमेन कैन हैव ओनली वन हस्बैंड। ठीक है। इवन वेयर पॉलीगमी इज परमिटेड इन एक्चुअल प्रैक्टिस, मोनोगमी इज मोर वाइडली प्रिवेलेंट। अभी पॉलीगमी का मतलब ही एक टाइम में बहुत सारी बीवियाँ रहना, मोर देन वन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पॉलीगमी का, ये जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, वो लोग शादी करती है 4, 5, 6, 7 ऐसे करके शादियाँ करती है, तो इसको एक पॉलीगमी हम बोल सकते हैं। ठीक है। इवन वेयर जो हमने बात किया, तो सॉरी, इन मेनी सोसाइटीज़, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन मेनी सोसाइटीज़ इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू मैरी अगेन ऑफन ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस और आफ्टर डाइवोर्स। ठीक है, बट दे कैन नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस एट वन एंड द सेम टाइम। सच ए मोनोगमस मैरिज इज टर्म एज सीरियल मोनोगमी। यहाँ पे और एक की पॉइंट हमको पता चला, क्या है, सीरियल मोनोगमी। आप शादी कर सकते हैं, बट इफ़ योर हस्बैंड इज़ डेड, इफ़ योर वाइफ इज़ डेड, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। ठीक है, ना कि आप एक हस्बैंड है उसके साथ दूसरा हस्बैंड रख सकते हैं, या फिर एक वाइफ है उसके साथ दूसरा वाइफ रख सकते हैं, ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है।
एक मर गया तो दूसरा आप शादी कर सकते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज इसको हम क्या बोलेंगे, सीरियल मोनोगमी, ठीक है। रीमैरेजेस ऑन द डेथ ऑफ ए वाइफ हैव बीन इन नॉन फॉर मेनी फॉर द मोस्ट पार्ट। ये तो होता ही है ना कि पहली बीवी मर गई है तो दूसरी शादी कराते हैं, तो ये तो नॉर्म्स है बहुत सारी सोसाइटी में, ठीक है। रीमैरेजेस ऑन द डेथ ऑफ ए वाइफ हैव बीन ए नॉर्म फॉर मैन फॉर द मोस्ट पार्ट, जो हमने बात किया अभी, ठीक है। बट एज ऑफ you are aware that therefore upper caste Hindu widows was denied and that the campaign for widow remarriages was a major issue in the, हाँ तो यहाँ पे विडो मैरिज की बात किया जा रहा है कि 19th सेंचुरी में ये बहुत ही मतलब कम होता था विडो मैरिज, जहाँ पे हमने मूवमेंट किया। देन विडो मैरिज अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स का विडो का रीमैरिज के लिए हमने ऐसे वुमेन मूवमेंट किया था इन 19th सेंचुरी रिफॉर्म के लिए, ठीक है। व्हाट यू आर प्रोबेबली लेस अवेयर इज दैट टुडे इन मॉडर्न इंडिया नियरली 10% ऑफ ऑल वुमेन एंड 55% ऑफ वुमेन ओवर 50 ईयर्स आर विडोज। ये एक स्टडी है 2000 से, ठीक है, कि 10% ऑफ ऑल वुमेन एंड 55% ऑफ वुमेन ओवर 50 ईयर्स क्या है, विडो से, ठीक है। पॉलीगमी डिनोट्स, अभी विडो होने का एक साइंटिफिक रीज़न मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पॉलीगमी डिनोट्स, अभी पॉलीगमी क्या है, हमने तो पहले ही बात कर लिया कि पॉलीगमी क्या है। पॉलीगमी जस्ट मैरिज टू मोर देन वन मेट एट वन टाइम एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ आइदर पॉलीगाइनी वन हस्बैंड विथ टू और मोर वाइफ्स, ओके। पॉलीगाइनी जिसका एग्जाम्पल है मुस्लिम मैन मैरिज डिफरेंट वुमेन एट द सेम टाइम, ठीक है। मतलब पॉलीएंड्री उसका क्या मतलब है, वन वाइफ विथ टू और मोर हस्बैंड। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं द्रौपदी का, ठीक है, पॉलीएंड्री में वन वाइफ विथ टू और मोर हस्बैंड, ठीक है। और पॉलीगाइनी का क्या मतलब है, वन हस्बैंड विथ टू और मोर वाइफ्स। गायनी, यहाँ पे आप अगर किसी को याद नहीं है गायनी का मतलब क्या है, गायनी कहाँ पे यूज़ होता है, वुमेन के रिलेटेड गायनी। तो पॉलीगाइनी का मतलब क्या हो गया, वाइफ्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड गाइडी समझ आ गया तो एंट्री का मतलब तो मैन ही होगा, तो ऐसे सिंपली आप याद रख सकते हैं। यूजुअली वेयर इकोनॉमिक कंडीशंस आर हार्श पॉलीएंड्री मे बी वन रिस्पॉन्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत हार्श है वहाँ पे पॉलीएंड्री मे बी वन रिस्पॉन्स ऑफ सोसाइटी, सिंस इन सच सिचुएशन ए सिंगल मेल कैन नॉट एडिक्वेटली सपोर्ट ए वाइफ एंड चिल्ड्रन। ऑल्सो एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशंस प्रेशराइज ए ग्रुप टू लिमिट इट्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पे मतलब पॉलीएंड्री होने का रीज़न दिखाया जा रहा है, ठीक है। द मैटर ऑफ अरेंज मैरिजेस, रूल्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस। अरेंज मैरिजेस जो होते हैं वही के रिगार्डिंग बात किया गया है। इन सम सोसाइटीज द डिसीजन रिगार्डिंग मेट सिलेक्शंस आर मेड बाय पेरेंट्स रिलेटिव्स, एज यू ऑल नो ना, पेरेंट्स से लेते हैं रिलेशन। इन सम अदर सोसाइटी इंडिविजुअल आर रिलेटिवली फ्री टू चूज देयर ओन मेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लव मैरिज, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रूल्स ऑफ एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ कुछ सोसाइटीज़ में मैरिज के रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, मैरिज के रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन है। स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आप किससे शादी कर सकते हैं एंड किससे आप शादी नहीं कर सकते, ओके। फॉर्म्स ऑफ मैरिज बेस्ड ऑन रूल्स गवर्निंग एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी ऑफ मेट्स, किससे आप शादी कर सकते हैं किससे नहीं कर सकते, वही बात हो गई, ठीक है। एंडोगेमी रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू मैरी विद इन ए कल्चरली डिफाइंड ग्रुप। एंडो मतलब विद इन, एंडो मीन्स विद इन। जब भी आप एंडो देखेंगे, विद इन ए कल्चरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ विच ही और शी ऑलरेडी ए मेंबर। फॉर एग्जाम्पल कास्ट, अगर आप अपर कास्ट में हैं तो आप शादी भी अपर कास्ट में ही करेंगे। दिस इज एंडोगेमी, विद इन। एंडो मीन्स विद इन, एंडोगेमी विद इन। एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है। एक्सो का मतलब है आउटसाइड। कोई भी एक की पॉइंट का आप समझ लीजिए, एक्सो एग्जिट, एक्सो मतलब एग्जिट, आउटसाइड, एक्सो एग्जिट, ऐसे आप याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं लोगों को। तो एक्सो एग्जिट, ठीक है। द रिवर्स ऑफ एंडोगमी रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू मैरी आउटसाइड ऑफ हिज और हर ओन ग्रुप, आउटसाइड हिज और हर ओन ग्रुप, ओके। एंडोगमी एंड एक्सोगमी आर इन रेफरेंस टू सर्टेन किनशिप यूनिट्स सच एज क्लैन, कास्ट हो गया, रेशियल, एथनिक, रिलीजियस ग्रुप्स, ओके। इन इंडिया विलेज एक्सोगमी इज प्रैक्टिस। अभी हम विलेज एक्सोगमी की बात करें तो मतलब बेटियों को एक विलेज नहीं, अपने विलेज के अंदर नहीं, 2-3 विलेज बाद या फिर उस विलेज के दूसरे विलेज के साथ, मतलब उस विलेज के अंदर शादियां नहीं कराते, ठीक है। नेटल हाउस से मतलब दूर शादी कराते हैं। तो एक क्या होता है कि जब नेटल हाउस में विदाई का होता है ना तो बहुत ही सैड डिपार्चर का पेन होता है, ठीक है। यही यहाँ पे बोला गया है। इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड दिस पार्ट, ओके। डिफाइनिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली दोज ऑफ फैमिली, किनशिप एंड मैरिज। बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे यहाँ पे। डेफिनेशन हम बोल सकते हैं इसको, ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शंस।
किन कनेक्शंस, की पॉइंट्स याद रख ली, किन कनेक्शंस, ठीक है। द एडल्ट मेंबर्स ऑफ हुइज एज्यूम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर केयरिंग ऑफ साइल्ड्रेन, केयरिंग करते हैं साइल्ड्रेन की, ठीक है। एंड किनशिप क्या है, किनशिप टाइज आर कनेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एस्टेब्लिश्ड, कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल कैसे एस्टेब्लिश हो सकते हैं, एइदर थ्रू मैरिज और थ्रू द लाइन्स ऑफ डिसेंट, एइदर थ्रू मैरिज और थ्रू द लाइन्स ऑफ डिसेंट, तो वो कनेक्शन हो गया। दैट कनेक्ट ब्लड रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव जैसे मदर्स, फादर्स, सिबलिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स, ये हो गया डिसेंट के साथ, और मैरिज के साथ आप लोगों को बताइए हस्बैंड वाइफ हो गया, ठीक है। Then marriage can be defined as a socially acknowledged and approved sexual union between two adult individuals. Definition, this is like sociological definition, ठीक है। मैरिज क्या है, कैन बी डिफाइंड एज ए सोशली एक्नॉलेज एंड अप्रूव सेक्शुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल, व्हेन टू पीपल मैरी दे बिकम किन टू वन अनदर, ठीक है। द मैरिज बॉन्ड ऑल्सो हाउएवर कनेक्ट्स टुगेदर ए वाइडर रेंज ऑफ पीपल, जैसे कि पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड अदर ब्लड रिलेटिव्स बिकम रिलेटिव्स ऑफ द पार्टनर। जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स है, फॉर एग्जांपल माय सिबलिंग, माय अंकल टू माय ग्रैंडफादर, तो ये क्या बन जाएगा, मेरे हस्बैंड का भी रिलेटिव्स बन जाएगा, एंड क्या हो जाएंगे, किन टू वन अनदर, ठीक है। कॉल्ड फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। द फैमिली ऑफ बर्थ, जैसे मेरे फैमिली, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, एंड फैमिली ऑफ इन हुइज ए पर्सन इज मैरिड, एंड मैं जिससे शादी करूंगी माय हस्बैंड, तो उसकी फैमिली को मैं क्या बोलूँगी, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है। मेरे हस्बैंड का फैमिली क्या होगा मेरे रिगार्डिंग, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, एंड मेरे फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। द किन हु आर रिलेटेड थ्रू ब्लड आर कॉल्ड कॉन्संगुनियल किन, ओके। यहाँ पे आप स्पेलिंग जो होता है ना, इसको अच्छे से रट्टा मार लीजिए, ठीक है। ये बहुत सी जगह पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। ब्लड से रिलेटेड कॉन्संगुनियल किन, एंड द किंग हु रिलेटेड थ्रू मैरिज, मैरिज मतलब एफिन्स, मैरिज का क्या मतलब है, एफिन्स, ब्लड, कॉन्संगुनियल, मैरिज, एफिन्स, ठीक है। सो यहीं पे आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं। तो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल वायुशायस। जय हिंद, वंदे मातरम।